नमस्कार। राधे राधे। पार्थ कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए राजस्थान विशेष करंट अफेयर्स नवंबर महीने का। यह क्लास राजस्थान की जो प्रमाणित सूचस है उस पर आधारित है और ये क्लास सभी एग्ज़ाम के लिए सीईटी हो, एलडीसी हो, चाहे पीएसआई हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे आरपीएससी या आरएसएस कोई से भी एग्ज़ाम हो उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने। 1 नवंबर 2025 को पीएम कुसुम योजना के तहत 5 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से कौन सा युग्म असंगत है? 1 नवंबर 2025 को 5 संयंत्र स्थापित किए गए थे राजस्थान सरकार ने पीएम कुसुम योजना के तहत, जिसकी शुरुआत हुई थी मार्च 2019 में। तो पहला ऑप्शन है सुनील झालावाड़ में, पीपलू टोंक में है, ब्रह्मवाद भरतपुर में है, राणावास जोधपुर में। तो इसका आंसर होगा डी फॉर देवसेना, राणावास जोधपुर में। क्योंकि राणावास कहाँ है? जयपुर में है। राणावास कहाँ है? जयपुर में। तो 4 आपके क्षेत्र हो गए, 4 संयंत्र हो गए। सुनेल झालावाड़ में, पीपलू टोंक में, ब्रह्मवाद भरतपुर में, राणावास जयपुर में। एक है देवली टोंक में। देवली का है टोंक में। तो 5 संयंत्र ये स्थापित किए गए हैं अभी एक ही दिन में। कब? 1 नवंबर 2025 को। इस योजना की शुरुआत मार्च 2019 में हुई थी। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक बार सभी इस प्रश्न को ध्यान से पढ़े। ये कथन से आधारित प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आरपीएससी और आरएसएस भी आजकल बहुत पूछती है। हाल ही में जारी विभिन्न योजनाओं में राजस्थान की रैंक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अभी सुजय नवंबर 2025 में एक पेज आया जिसमें बताया गया कि राजस्थान का विभिन्न योजनाओं में कौन कौन सा स्थान है। इसी पर आधारित एक प्रश्न है। तो पहला कथन है पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट बी और सी में एफएलएस के तहत राज्य का तृतीय स्थान है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। एक जिला एक उत्पाद में राज्य को ब्रॉन्ज मेडल मिला, इसका मतलब इसमें भी कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। तीसरा कथन है, ये भी सही है। तीसरा कथन है पीएम फसल बीमा योजना में राज्य का प्रथम स्थान है। पीएम फसल बीमा योजना की बात करें, इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 में राज्य का तृतीय स्थान मिला है। तो ये कथन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें राजस्थान को मिला है कौन सा स्थान? प्रथम स्थान। ये जो अभियान है स्वच्छता ही सेवा अभियान, इस अभियान की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और मोदी जी के जन्मदिन से लेके गांधी जी के जन्मदिन तक ये अभियान मनाया जाता है। कौन सा? स्वच्छता ही सेवा अभियान। तो इस अभियान में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? प्रथम स्थान। तो इसका भी आंसर होगा डी फॉर देवसेना, मतलब डी ऑप्शन। अगले प्रश्न की बात करें कि राजस्थान में पहली बार संभाग स्तर पर, कौन से स्तर पर? संभाग स्तर पर घूमर फेस्टिवल 2025 आयोजित किया गया है। आपको बताना ये फेस्टिवल कब आयोजित किया गया, किस तारीख को आयोजित किया गया। तो 18 नवंबर 2025, 19 नवंबर, 20 नवंबर और 21 नवंबर। इसका आंसर होगा बी फॉर बाहुबली, 19 नवंबर 2025। इसी तारीख को हमारे राजस्थान में संभाग स्तर पर मनाया गया घूमर फेस्टिवल 2025। बात करें इसकी राज्य स्तरीय कार्यक्रम की, तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ हमारे जयपुर में। एक स्टेडियम है विद्याधर नगर में, इसी नगर में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, विद्याधर नगर स्टेडियम में। इसका आयोजन कहाँ किया गया? विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में किया गया। और इस फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया हमारे राज्य की डिप्टी सीएम दिया कुमारी, इसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और हमारे लिए एक गर्व की बात है कि ये जो फेस्टिवल मनाया गया इसमें इसको एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। किसमें? एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में। क्योंकि इसी 19 नवंबर 2025 को एक ही दिन में कितनी 6,000 महिलाओं ने एक साथ घूमर नृत्य प्रस्तुत किया, इसलिए इसको एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया है। तो आपको याद रखना है कब हुआ ये कार्यक्रम? 19 नवंबर 2025 को राजस्थान के सभी 7 संभागों पर हुआ। और राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ हुआ? विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में। अगला प्रश्न आपके सामने है। राज्य में 15 नवंबर 2025 को किस जिले में राज्य स्तरीय जनजाति दिवस समारोह आयोजित किया गया है? आपको पता होगा 15 नवंबर को मनाते हैं कौन सा दिवस?
जनजातीय गौरव दिवस, जिसकी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2021 में की थी। और ये किसकी जयंती पर मनाते हैं? आपने नाम सुना होगा, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा एक आदिवासी जननायक थे हमारे देश के, जिन्होंने 1875 में एक आंदोलन शुरू किया था। उसी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं हम जनजातीय गौरव दिवस। तो इसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम हमारे राजस्थान के डूंगरपुर में एक कॉलेज है, भोगीलाल पांडे के नाम से कॉलेज है, वहाँ इसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाग लिया। इसी दिवस की शुरुआत 2021 में हुई थी। बात करें 2025 की, तो ये 2025 बहुत ही खास है। जैसे बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है 2025 में, वैसे ही जैसे हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल, उनकी भी 150वीं जयंती है। बात करें अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा चर्चा में है वंदे मातरम। इसके भी अभी 150 वर्ष इसको भी पूरे हुए हैं। तो 150 वर्ष सरदार पटेल की 150वीं जयंती, बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसका आंसर होगा डूंगरपुर। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस क्रमांक की उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राज्य को 2047 तक विकसित राजस्थान बनाने के संकल्प को दोहराया है? जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने भारत को एक सपना दिखाया भारतवासियों को कि 2047 तक क्या बना देंगे हम, भारत को विकसित भारत बना देंगे। ठीक उसी प्रकार राजस्थान ने भी एक संकल्प लिया है 2047 तक राजस्थान को विकसित राजस्थान की श्रेणी में शामिल करने का। तो ऐसा ही अभी एक कार्यक्रम हुआ था, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई थी। आपको बताना है कौन से क्रमांक की बैठक थी। तो इसका आंसर होगा 32वें क्रमांक की ये बैठक थी, जिसका आयोजन किया गया था हरियाणा के कौन से शहर में? फरीदाबाद शहर में। जिसकी अध्यक्षता की थी किसने? हमारे देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। किसने? अमित शाह ने इस बैठक की अध्यक्षता की। और बात करूं उपाध्यक्ष कौन था इस बैठक का, तो उपाध्यक्ष था हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो नायब सिंह सैनी ने इस बैठक की क्या की? उपाध्यक्षता की। और बाकी अध्यक्षता किसने की? हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। आपने नाम सुना होगा उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। ये 5 प्रकार की क्षेत्रीय परिषद होती है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। बाकी इसके बाद में 1971 में भी एक क्षेत्रीय परिषद बनी, जिसका नाम था उत्तरी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद 1971 में। आपको कमेंट करके बताना है कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो इसका आंसर होगा 32वीं क्षेत्रीय परिषद थी और इसका आयोजन कहाँ किया गया? फरीदाबाद हरियाणा में। अगला प्रश्न है, PKCL परियोजना, आपने नाम सुना होगा, पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना, जो राजस्थान के 17 जिलों में संचालित है, के लिए महत्वपूर्ण है। एक बांध है डूंगरी बांध, में कौन सा क्षेत्र सिंचाई से लाभान्वित होगा? तो ये कहना पड़ा कि ये जो परियोजना है डूंगरी बांध है, इसमें जो गाँवों को नुकसान होगा या वो कम, मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार के जो मंत्री है किरोड़ीलाल मीणा और जल मंत्री है सुरेश सिंह रावत, इन्होंने ये इसके संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये काफ़ी चर्चा में रहा। कौन सा बांध? डूंगरी बांध। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा करौली सवाई माधोपुर। तो डूंगरी बांध किस क्षेत्र में सिंचाई से लाभान्वित होगा? करौली और सवाई माधोपुर। तो आपको पता होगा पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना में एक बांध बनाया जा रहा है बनास और मोरेल नदी के पानी को रोकने के लिए, डूंगरी बांध। इसका लाभ मिलेगा करौली और सवाई माधोपुर जिले को। आगे हम बात करें अंतिम क्वेश्चन की। आपके सामने अंतिम क्वेश्चन है, बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के विजेताओं और उनकी कृति से संबंधित कौन सा युग्म सही है? अभी बाल साहित्य पुरस्कार मिले 2025 में केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा। इसमें 3 भाषाएं हैं। ये पुरस्कार दिया गया था राजस्थानी भाषा के लिए, ये पुरस्कार आपके लिए हिंदी भाषा के लिए और ये पुरस्कार है संस्कृत भाषा के लिए। तो 3 पुरस्कार है। तीनों पुरस्कार के विजेता हैं भोगीलाल पाटीदार, राजस्थानी भाषा के लिए विजेता हैं, जिनकी रचना है कौन सी? पंखेरुवनी पीड़ा। तो ये भी बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा के लिए मिला ये पुरस्कार सुशील शुक्ल को, इनकी रचना है 1/12। संस्कृत भाषा के लिए मिला प्रीति आर पुजारा को, इनका एक रचना है बाल विषुम। तो इसी प्रश्न के सभी
युग्म संगत है, इसका मतलब इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। तो ये सभी सही है। जैसे आपके सामने है कि भोगीलाल पाटीदार को किस भाषा के लिए पुरस्कार मिला? राजस्थानी भाषा के लिए पंखीरोनी पीड़ा। और एक पुरस्कार मिला सुशील शुक्ल को 1/12 रचना के लिए, कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा के लिए। संस्कृत भाषा के लिए प्रीति आर पुजारा को मिला बाल विश्वम रचना के लिए। तो ये थी आज की हमारी स्पेशल क्लास। ज़रूर है, उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो इसको आप सभी अपने ग्रुप्स में शेयर करें। धन्यवाद। जय पार्थ, विजय पार्थ।